हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं जैकोबियन संकारक के बारे में। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि गणितीय भौतिकी में जैकोबियन संकारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, जैकोबियन संकारक का क्या अर्थ होता है, और उसके बाद हम इस जैकोबियन संकारक के कुछ गुणधर्मों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जैकोबियन संकारक, तो सपोज कीजिए कि कोई दो स्वतंत्र चर राशियां, हमने कोई दो स्वतंत्र चर राशियां मानी है x और y। दो स्वतंत्र चर राशियों को हमने सपोज x और y से डिनोट किया है, और ये दोनों स्वतंत्र चर राशियां जो हैं वो क्रमशः u और v के फलन हैं। किनके फलन हैं? u और v के। अर्थात ये जो चर राशि x है ये v किसका फंक्शन है? u और v का। x इज द फंक्शन ऑफ u कॉमा v एंड y इज द फंक्शन ऑफ u कॉमा v। अर्थात ये दोनों जो स्वतंत्र चर राशियां x और y हमने इस प्रकार से परिभाषित की है, इस प्रकार से चुनी है कि x किसके फंक्शन है? u और v के। x किसका फंक्शन है? u और v का। इसी प्रकार y भी किसका फंक्शन है? u और v का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन स्वतंत्र चर राशियां x और y के जैकोबियन को, दो स्वतंत्र चर राशियों x और y के जैकोबियन को हम j ऑफ x y इस सिंबल से व्यक्त करेंगे, या इसको हम एक और सिंबल से डिनोट करते हैं कि इसे लिखा जाता है जैकोबियन ऑफ x y। ये जो दो स्वतंत्र राशियां हैं जिनका हम जैकोबियन लिख रहे हैं, और नीचे लाइन खींचकर अपॉन में ये जो x और y जिन राशियों के फलन हैं उन्हें लिखा जाता है u v। तो जैकोबियन ऑफ x y और नीचे u v, इसको क्या पढ़ा जाएगा? x और y का जैकोबियन। इसे भी क्या पढ़ा जाएगा? x और y का जैकोबियन। तो दो स्वतंत्र चर राशियों के लिए x, y के जैकोबियन को या तो हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे, या उसको प्रदर्शित करने के लिए इस सिंबल का भी प्रयोग किया जाता है। अधिकतर हम इस सिंबल के द्वारा x और y, दो स्वतंत्र चर राशियों x और y के जैकोबियन को प्रयुक्त करते हैं। यहां अगर हम u और v को भी लिखें तो u और v का यहाँ पर अर्थ क्या है कि जैकोबियन तो x, y के लिए लिख रहे हैं, लेकिन x और y किनके फलन है? u और v के। तो यहाँ u और v लिखना इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि x और y, u और v राशियों के फलन हैं। तो इनके जैकोबियन को हम इस तरह से व्यक्त करते हैं, और इस जैकोबियन का मान क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है वो देखिए। ये जो जैकोबियन है x और y का एक सारणिक, एक डिटरमिनेंट फॉर्म में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, एक सारणिक के द्वारा परिभाषित कर रहे हैं हम सारणिक फॉर्म में। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर सारणिक में डेल x अपॉन डेल u, पार्शियल डिफरेंशिएशन x का u के सापेक्ष अवकलन डेल x ऑफ डेल u, और कांस्टेंट क्या है? v। ठीक है, इसी तरह जो सेकंड यहाँ पर कंपोनेंट लिखेंगे, फर्स्ट रो में सेकंड कंपोनेंट होगा इसी x का v के सापेक्ष, अभी u के सापेक्ष लिखा था, अब किसके सापेक्ष लिखेंगे? v के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट क्या है? u। और नेक्स्ट जो सेकंड रो होगी उसमें लिखा जाएगा जो दूसरी राशि है y, उसके लिए तो डेल y अपॉन डेल u, इसी सीक्वेंस में जैसे कि x के लिए हमने ऊपर लिखा था पहले, और कांस्टेंट v एंड डेल y अपॉन डेल v, और कांस्टेंट क्या रहेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर? v। ठीक है, तो ये जो जैकोबियन है x, y, इसको हम इस सारणिक के द्वारा परिभाषित करते हैं। स्टूडेंट्स, इस सारणिक को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो दूसरी फॉर्म क्या है कि अगर डेल x अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, ठीक है, और ये जो डेल x अपॉन डेल v, डेल x अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, ये लिखा हुआ है, ये फर्स्ट रो है हमारी।
अगर इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दे और ये जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बना दे, तो भी जब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो वही मान हमें प्राप्त होगा। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करें हम, कि डेल एक्स अपॉन डेल यू, ओके, एट कांस्टेंट v एंड डेल एक्स अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, और ये सेकंड रो जो है इसको सेकंड कॉलम में लिखें, डेल y अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, ठीक है, एंड डेल y अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, ठीक। इन दोनों डिटरमिनेंट्स को जब हम सॉल्व करेंगे, या तो ये डिटरमिनेंट लिखें या ये डिटरमिनेंट लिखें, ये दोनों डिटरमिनेंट जो है इनमें से किसी भी एक डिटरमिनेंट को हम जैकोबियन ऑफ x, y के रूप में परिभाषित करते हैं। और इन दोनों डिटरमिनेंट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इसको इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, इसी तरह से यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस दिस, तो देखिए यहाँ से दोनों से सेम वैल्यू मिलेगी हमें, डेल एक्स अपॉन डेल यू मल्टीप्लाई बाय डेल वाई अपॉन डेल वी, यहाँ से डेल एक्स अपॉन डेल यू मल्टीप्लाई बाय डेल वाई अपॉन डेल वी, माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वी मल्टीप्लाई बाय डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल y अपॉन डेल यू मल्टीप्लाई बाय डेल x अपॉन डेल वी। तो दोनों से हमें सेम वैल्यू मिल रही है और वो वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने पर, हम उसे यहाँ पर लिख रहे हैं कि डेल x अपॉन डेल u, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय डेल y अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u एंड माइनस, ठीक है, माइनस डेल x, इसको देखिए डेल x अपॉन डेल v, डेल x अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u एंड डेल y अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, डेल x अपॉन डेल v कांस्टेंट u मल्टीप्लाई बाय डेल y अपॉन डेल u और कांस्टेंट v, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो जैकोबियन है x, y का, ये इनमें से किसी भी एक सारणिक को अगर हम लिखें तो ये क्या होगा, जैकोबियन x, y की परिभाषा हमें देगा, या तो इस तरह से लिखा जाए या इस तरह से लिखा, दोनों को सॉल्व करने पर हमें एक ही मान प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये जैकोबियन की परिभाषा हमने सीखी कि जैकोबियन का क्या अर्थ होता है, कि दो स्वतंत्र चर राशियों के जैकोबियन को किस प्रकार हम परिभाषित करते हैं, वो अभी तक हमने सीखा है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन परिभाषाओं का उपयोग कर जैकोबियन के कुछ गुणधर्मों को यहाँ पर सीखेंगे। तो उसमें से पहला गुणधर्म, जैकोबियन का जो पहला गुणधर्म हम सीख रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम सीख रहे हैं, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि हम लिखें कि जैकोबियन ऑफ u, v, जैकोबियन ऑफ u, v इक्वल टू 1, u, v इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, यहां जो हमने लिखा जैकोबियन ऑफ u, v, जैकोबियन ऑफ u, v इक्वल टू 1, ये जो प्रॉपर्टी हमने लिखी है, इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ, ये जो जैकोबियन की हमने परिभाषा पढ़ी अभी, उसकी हेल्प से हम यहाँ इसको प्रूव कर सकते हैं। जैकोबियन ऑफ u, v इक्वल टू 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो देखिए इसको कैसे हम प्रूव करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए यहाँ u और v का जैकोबियन क्या होगा, 1 होगा, ये हमें बताया गया है इस प्रॉपर्टी में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जैकोबियन x, y के लिए जैकोबियन की ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा का यूज करें। तो जैकोबियन की परिभाषा से जो हमने ऊपर लिखी अभी डिटरमिनेंट फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं हम, x, y के लिए जैकोबियन इस तरह से लिखा जाता है। तो u, v अगर राशियां हो तो जैकोबियन कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए हम क्या करें, ये जो ऊपर समीकरण दे रखी है, इसमें x की जगह तो क्या लिखें, सपोज इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दें, डेफिनेशन को। तो परिभाषा
मैं x बराबर तो u ले ले और y बराबर क्या ले ले b, x बराबर u एंड y बराबर b रखें इसमें, तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट मिलेगी वो क्या मिलेगी, डेल x की जगह क्या रखना है u, डेल u अपॉन डेल u एट कांस्टेंट b एंड डेल u अपॉन डेल b एट कांस्टेंट u एंड डेल y की जगह क्या लिखना है b, डेल b अपॉन डेल u एट कांस्टेंट b एंड डेल v अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u। तो क्या किया स्टूडेंट्स, हमने ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जैकोबियन की जो डेफिनेशन है, जो राशि x और y के लिए लिखी हुई है, इसमें x को हमने रिप्लेस किया u से और y को रिप्लेस किया किससे स्टूडेंट्स, v से। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि u का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, u का v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या मिलेगा 0 एंड इसी तरह से यहाँ भी क्या मिलेगा हमको 0 और यहाँ क्या मिलेगा 1। ठीक है, u का v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है, और u को नियत रखा जा रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 0। इसी तरह से ये 0 ये दोनों 1 हो जाएंगे। जब इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 0 रिजल्ट क्या मिलेगा 1। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जैकोबियन ऑफ u कोमा v, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल। ठीक है, और यहाँ u और v ये दोनों परस्पर स्वतंत्र चर राशियां हैं, इसलिए इनका एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या है 0 है, अर्थात डेल u अपॉन डेल v क्या मिलेगा 0, इसी तरह से डेल v अपॉन डेल u भी क्या मिलेगा 0। तो यहाँ पर ये जैकोबियन की पहली प्रॉपर्टी है, जैकोबियन ऑफ u कोमा v इक्वल टू 1, जिसे हमने प्रूव किया। तो सिंपल प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, केवल जैकोबियन की डेफिनेशन को हमने यूज में लिया है। चलिए स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम आगे और इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड जिस प्रॉपर्टी को हम स्टडी करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी है सेकंड प्रॉपर्टी, जिसे हम लिखते हैं जैकोबियन ऑफ x कोमा x इक्वल टू 0। जैकोबियन ऑफ x कोमा x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए वापस हम देखें जैकोबियन की जो डेफिनेशन अभी हमने सीखी। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जैकोबियन की जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसका यूज लें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह क्या लिखना पड़ेगा x एंड y की जगह क्या लिखना पड़ेगा x, यानी x और y दोनों राशियों की जगह हमें राशि x का प्रयोग करना होगा। अगर ये हम करें तो जैकोबियन की परिभाषा, जिसे हमने समीकरण 1 में लिखा है, मैं x बराबर x तथा y बराबर x रखने पर, तो जो हम ये x बराबर तो x और y बराबर y, x की जगह तो x ही और y की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे x, तो जैकोबियन जो होगा वो x कोमा x इक्वल टू क्या मिलेगा डिटरमिनेंट फॉर्म में डेल x अपॉन डेल u एंड डेल x अपॉन डेल v, और नीचे मिलेगा डेल x अपॉन डेल u एंड यहाँ डेल x अपॉन डेल v। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर हम देखें कि जब इसको सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को, तो इसको इससे क्रॉस करके और इसको इससे क्रॉस करके सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर डेल x अपॉन डेल u एट कांस्टेंट b मल्टीप्लाई बाय डेल x अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u माइनस डेल x अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u एंड डेल x अपॉन डेल u कांस्टेंट v। इसको इससे मल्टीप्लाई किया एंड इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो देखिए ये दोनों एक ही पद है। ठीक है, तो इनका रिजल्ट क्या मिलेगा हमको 0। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जैकोबियन x कोमा x, यानी कि अगर दोनों जैकोबियन के अंदर दोनों राशियां सेम हो तो उसका जैकोबियन हमेशा हमें किसके बराबर मिलेगा 0 के बराबर,
x को x की जगह अगर हम राशि y को y लिखें तो भी जैकोबियन क्या मिलेगा 0, यानी कि हम इसको एक्सटेंड करके और व्यापक रूप में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैकोबियन y को y ये भी क्या मिलेगा 0। सेम इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से जैकोबियन u ये भी क्या मिलेगा 0 एंड जैकोबियन v ये भी क्या मिलेगा हमें 0। अर्थात जैकोबियन के अंदर अगर दोनों राशियां सेम हो जाएगी तो उसका जैकोबियन हमेशा हमें क्या मिलेगा 0, शून्य के बराबर। ये हमारी जैकोबियन की सेकंड प्रॉपर्टी है। इसी तरह से जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी जैकोबियन की, उसका स्टेटमेंट होता है, का कथन है जैकोबियन ऑफ ax, y, जैकोबियन ऑफ ax, y इक्वल टू जो वैल्यू होती है वो होती है a मल्टीप्लाई बाय जैकोबियन ऑफ x, y, a मल्टीप्लाई बाय जैकोबियन ऑफ x, y। स्टूडेंट्स यहाँ a जो है एक कांस्टेंट है, ये क्या है यहाँ कोई कांस्टेंट नियतांक, ठीक है। तो ये जो जैकोबियन की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में a क्या है कोई कांस्टेंट है, अर्थात ax और y में से हमने क्या किया, x जो राशि है उसको किसी कांस्टेंट से गुणा किया और गुणा करने के बाद उसका जैकोबियन ले हम y के साथ, तो वो क्या होगा कि कांस्टेंट तो हम अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे और जैकोबियन जो दोनों राशियां बची हैं जैकोबियन x, y उसके बराबर होगा, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम प्रूव करें, इसके लिए वापस हमें वही जैकोबियन की डेफिनेशन उसको यूज करना होगा। तो देखिए परिभाषा से इसका जो प्रूफ है, प्रूफ करने के लिए इसको प्रूव करने के लिए ये जैकोबियन की जो डेफिनेशन है समीकरण 1, इसमें क्या करते हैं हम x की जगह तो क्या लिखते हैं ax और y ही रहने दें, तो x को तो रिप्लेस करें ax से और y की जगह अगर y, तब समीकरण 1 से यानी कि जैकोबियन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या हो जाएगी यहाँ पर जैकोबियन ऑफ ax, y, ठीक है, इक्वल टू डिटरमिनेंट डेल ऑफ ax ओके अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v एंड डेल ऑफ ax, x की जगह ax अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, ठीक है स्टूडेंट। और जो सेकंड रो आएगी वो y की जगह तो y लिखना है हमको, तो डेल y अपॉन डेल u v एंड डेल y अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, ठीक है। y में कोई चेंज नहीं करना है, हमें केवल x को किससे रिप्लेस करना है ax से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हमको दिया हुआ है गिवन है कि ये कोई कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है। जब हम इसका u के रेस्पेक्ट में ax का डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय डेल x अपॉन डेल u। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं हम a मल्टीप्लाई बाय डेल x अपॉन डेल v। तो ये जो फर्स्ट रो है हमारी, इसमें यहाँ a इस डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन के साथ मल्टीप्लाई, इसी तरह यहाँ भी मल्टीप्लाई। तो इस पूरी फर्स्ट रो में दोनों कंपोनेंट में a आ रहा है, तो इस a को हम बाहर निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट से कॉमन ले सकते हैं। और कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा हमें, a यहां से और यहां से कॉमन लेंगे हम, ठीक है। तो a मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ जो दोनों रो, इस रो में जो दोनों कंपोनेंट है अगर इसमें कॉमन है कुछ, तो हम उसको डिटरमिनेंट के बाहर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, डेल x अपॉन डेल u, फर्स्ट यहाँ पर a बाहर आ गया यहाँ से, और यहाँ मिलेगा डेल x अपॉन डेल v u, और सेकेंड एज इट इज डेल y अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v एंड डेल y अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u। तो स्टूडेंट्स अगर ध्यान से देखें
तो ये जो डिटर्मिनेंट लिखी हुई है वापस देखें तो ये क्या है, जैकोबियन x, y की डेफिनेशन। तो इस तरह से हमने प्रूव किया जैकोबियन ऑफ ax, y इक्वल टू कांस्टेंट a मल्टीप्लाई बाय जैकोबियन ऑफ x, y। स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैकोबियन ऑफ x, ay यानी कांस्टेंट दूसरे वेरिएबल, पहले x के साथ मल्टीप्लाई था और y के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा a मल्टीप्लाई बाय जैकोबियन ऑफ x, y। इसको भी हम ठीक इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं जैसे अभी हमने ये प्रॉपर्टी को प्रूव किया है। ठीक है, तो ये जैकोबियन की हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कि यदि हम x, y ये जो दो स्वतंत्र चर राशियां हैं इनमें से किसी एक राशि को कांस्टेंट के साथ गुणा करके इन दोनों राशियों का जैकोबियन लिया जाए तो वो जैकोबियन हमेशा कांस्टेंट और जो मूल स्वतंत्र चर राशियां हैं उसके जैकोबियन के गुणनफल के बराबर मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं जैकोबियन की। तो फोर्थ प्रॉपर्टी इसका स्टेटमेंट होता है जैकोबियन ऑफ x, y यानी x और y का जैकोबियन प्लस जैकोबियन ऑफ p, q। x, y का जैकोबियन और p, q ये दो जैकोबियन हैं। इन दोनों जैकोबियन को अगर हम ऐड करें तो ये इक्विवेलेंट आता है जैकोबियन ऑफ x प्लस p एंड y प्लस q। ठीक है स्टूडेंट्स, x, y की जैकोबियन और p और q दोनों की जैकोबियन को अगर हम ऐड करें तो उस जैकोबियन को हम x प्लस p तथा y प्लस q के जैकोबियन के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, वही वापस जैकोबियन की डेफिनेशन का यूज करेंगे और इस प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट है उसका LHS लिए हम। तो LHS में क्या लिखा हुआ है, जैकोबियन ऑफ x, y प्लस जैकोबियन ऑफ p, q। यहाँ जैकोबियन की डेफिनेशन का यूज करते हुए इसकी जैकोबियन को यहाँ लिखें तो देखिए क्या मिलेगा, जैकोबियन ऑफ x, y क्या मिलेगा, डेल x अपॉन डेल u एट कांस्टेंट b, डेल x अपॉन डेल b एट कांस्टेंट u, डेल y अपॉन डेल u एट कांस्टेंट b एंड डेल y अपॉन डेल b एट कांस्टेंट u। ये x, y का जैकोबियन और इसी डेफिनेशन का यूज करते हुए p और q का जैकोबियन लिखें तो डेल p अपॉन डेल u क्या मिलेगा, डेल p अपॉन डेल u और कांस्टेंट b एंड डेल p अपॉन डेल b एट कांस्टेंट u और डेल q अपॉन डेल u एट कांस्टेंट b एंड डेल q अपॉन डेल b एट कांस्टेंट u। ये p और q के लिए हमने जैकोबियन लिखा। ठीक है, सेम उसी तरह से जिस तरह से x और y के जैकोबियन को हम लिखते हैं उसी तरह से सेम हम p, q के जैकोबियन को लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर दोनों जैकोबियन को लिखने के बाद अगर हम इन दोनों डिटरमिनेंट को ऐड करें तो डिटरमिनेंट को ऐड करने का जो तरीका है वो हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट, तो उनको ऐड करने के तरीका क्या होगा वो देखिए यहाँ क्या लिखा, फर्स्ट कंपोनेंट, ये फर्स्ट रो है हमारी, रो वाइज अगर हम इसको पढ़ें तो ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कंपोनेंट उसका डेल x अपॉन डेल u। यहाँ क्या लिखा हुआ है, डेल p अपॉन डेल u। इधर लिखा हुआ है डेल x अपॉन डेल u और वहां लिखा हुआ है डेल p अपॉन डेल u।
और दोनों में कॉमन क्या है, यानी कि दोनों का जो डिफरेंशिएशन है वो v को कांस्टेंट रखते हुए किया गया है। तो इन दोनों को यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ये करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है, तो यहाँ पर इन दोनों का ऐड करने पर जो रिजल्टेंट डिटरमिनेंट आएगी वो ये फर्स्ट कंपोनेंट, और इसको इसके साथ ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद डेल एक्स अपॉन डेल यू, ओके, v प्लस डेल p अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, इसको इसके साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ इन दोनों को एक साथ हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इस तरह से कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करें हम डेल अपॉन डेल u और x प्लस p, ठीक है स्टूडेंट्स, x प्लस p का डिफरेंशिएशन करें किसके रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पर हम कॉमन क्या लें, सॉरी कांस्टेंट क्या रहेगा दोनों में, यहाँ b। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनके जैकोबियन को लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ इस फर्स्ट रो का अगर हम सेकंड कंपोनेंट देखें तो यहाँ लिखा हुआ है डेल एक्स अपॉन डेल वी, यहाँ क्या लिखा हुआ है डेल पी अपॉन डेल वी। तो उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, अभी मैंने बताया उस तरह से ऐड करने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे एक ही डिफरेंशिएशन के द्वारा, तो वो क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल वी और x प्लस पी, यहाँ भी क्या है x प्लस पी, तो ये x प्लस पी, ओके, और कांस्टेंट क्या है यहाँ पर u। इसी तरह से नीचे के कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ये y प्लस क्यू क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल ऑफ y प्लस क्यू अपॉन डेल u, और कांस्टेंट भी इसी तरह से डेल y और q के साथ ये डेल y प्लस क्यू अपॉन डेल b, और कांस्टेंट क्या है तो ये डिटरमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें जैकोबियन की डेफिनेशन एक को, तो जैकोबियन की डेफिनेशन फर्स्ट जो हमने यहां पर लिखी हुई है, उस जैकोबियन के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है, ये जो डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट को हम किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, जैकोबियन ऑफ x प्लस पी और y प्लस क्यू के, इसके इक्वल लिख सकते हैं स्टूडेंट इसको जैकोबियन ऑफ x प्लस पी एंड y प्लस क्यू के। देखिए x प्लस पी एंड y प्लस क्यू के इक्वल इस डिटरमिनेंट को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे, इस जैकोबियन में ये जो हमने यहाँ x, y की जैकोबियन लिखी और ये p और q की जो जैकोबियन थी, इन कंपोनेंट्स को आपस में ऐड किया, तो ऐड करने से हमें ये रिजल्टेंट डिटरमिनेंट मिला। और इस रिजल्टेंट डिटरमिनेंट को अगर हम जैकोबियन की परिभाषा से कंपेयर करें तो ये जैकोबियन किसका होना चाहिए, x प्लस पी और y प्लस क्यू का। तो इस तरह से हमने इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी को प्रूव किया, जैकोबियन x, y प्लस जैकोबियन p, q इक्वल टू होगी x प्लस p और y प्लस q के जैकोबियन के। स्टूडेंट्स हमने यहाँ सिंपल डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लिखी, ये जो कंपोनेंट है ये इस कंपोनेंट के साथ ऐड होगा, ये करस्पॉन्ड कंपोनेंट है। तो देखिए दोनों में u के साथ रेस्पेक्ट, u के रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन, तो मैं एक कंपोनेंट को यहाँ सोल्व करके बता रहा हूँ, उसी तरह से चारों कंपोनेंट को लिखा है। तो देखिए इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा डेल x अपॉन डेल u एट कांस्टेंट b प्लस डेल p अपॉन डेल u एट कांस्टेंट b, ठीक है। अब दोनों u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो हम इन दोनों को इस तरह से एक साथ लिख सकते हैं डेल ऑफ डेल u, डेल अपॉन डेल u एंड x प्लस p और कांस्टेंट क्या है b। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वापस ये दोनों टर्म हमें मिलेगी। तो इसलिए हम इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट के साथ जब ऐड करेंगे, तो यानी कि करस्पॉन्ड कंपोनेंट को जब ऐड करेंगे तो उसको हम रिजल्टेंट इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो प्रोसेस यहाँ पर हमने किया है, यही प्रोसेस इन बाकी के तीनों कंपोनेंट के साथ भी किया जाएगा, तो हमें ये डिटरमिनेंट मिलेगी जिसको हम जैकोबियन ऑफ x प्लस पी एंड जैकोबियन ऑफ
y प्लस क्यू के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये हमारी जैकोबियन की फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैकोबियन के जो लास्ट प्रॉपर्टी है, वो जैकोबियन की लास्ट प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टी फिफ्थ, ठीक है, कि जैकोबियन ऑफ ए कोमा एक्स, जैकोबियन लिख रहे हैं हम ए कोमा एक्स, यानी कि जैकोबियन ए कोमा एक्स, इसमें ए क्या है, कोई कांस्टेंट है और एक्स कोई चर राशि है। तो इसका जब जैकोबियन कैलकुलेट किया जाएगा तो जैकोबियन इसका मिलेगा हमें 0, जहां ए नियतांक है। तो स्टूडेंट्स जैकोबियन ऑफ ए कॉमा एक्स, जहां ए कांस्टेंट है, इसका जैकोबियन हमें मिलेगा 0। तो इसको प्रूव करना है सिंपल। वापस देखिए, जैकोबियन की किसी भी प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम केवल जैकोबियन की डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ जैकोबियन की डेफिनेशन में देखिए, अगर हम a, तो x की जगह यहाँ क्या लिखें हम a, और y की जगह क्या लिखें x, y की जगह क्या लिखें x। तो समीकरण 1 से जैकोबियन की परिभाषा जो समीकरण 1 में लिखी हुई है, उससे हम क्या लिख सकते हैं कि जैकोबियन ऑफ a, x इक्वल टू डिटरमिनेंट फॉर्म में देखिए x की जगह यहाँ क्या लिखना है a, तो क्या हो जाएगा इस डिटरमिनेंट में डेल a अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v एंड डेल a अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, एंड यहाँ पर y की जगह क्या लिखना है x, y की जगह x, ध्यान दीजिए यहाँ पर कंपेयर करें इसको, तो डेल x अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v एंड यहाँ डेल y अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, सॉरी y की जगह क्या लिखना था हमें x, ठीक है, जैकोबियन a, x। तो स्टूडेंट्स ये जैकोबियन की डेफिनेशन से हमने जैकोबियन a, x की जैकोबियन को लिखा। तो देखिए यहाँ पर a क्या है, कांस्टेंट। स्टूडेंट्स a क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। तो डेल a अपॉन डेल u और डेल a अपॉन डेल v एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमने सीखा हुआ है कि क्या मिलता है हमें रिजल्ट 0। तो यहां से रिजल्ट मिलेगा 0, यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा 0, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमें जो टोटल है वो क्या मिलेगा 0। तो यहां से मिलेगा हमको 0, 0 और डेल x अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, डेल x अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो रिजल्ट मिलेगा 0 माइनस 0 इक्वल एट 0। तो ये जैकोबियन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैकोबियन ऑफ a, y, जैकोबियन ऑफ a, y या जैकोबियन ऑफ y, a या जैकोबियन ऑफ a, x की जगह x, a। इन सब जैकोबियन को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये सारे जैकोबियन क्या मिलेंगे हमें 0 इक्विवेलेंट मिलेंगे। यानी कि जैकोबियन में ये जो प्रॉपर्टी है जैकोबियन की, वो क्या कह रही है कि जैकोबियन में अगर एक चर राशि हो और एक कांस्टेंट हो, उनका क्रम कुछ भी हो, तो अगर एक कांस्टेंट और एक चर राशि के अगर हम जैकोबियन को कैलकुलेट करेंगे तो जो जैकोबियन का रिजल्ट है वो हमेशा हमें क्या मिलेगा 0, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और प्रॉपर्टी जैकोबियन की हम यहाँ स्टडी कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी है कि जैकोबियन ऑफ x, y, जैकोबियन ऑफ x, y, ये जो जैकोबियन है इसमें अगर हम इसका क्रम चेंज कर दें, यानी कि जैकोबियन ऑफ x, y की जगह क्या लिख दें y, x, जैकोबियन ऑफ y, x, ठीक है। यहां दोनों में कोई कांस्टेंट नहीं है, दोनों ही क्या है वेरिएबल। देन इनका क्रम चेंज करने पर यहां पर रिजल्ट आएगा नेगेटिव, यानी कि जैकोबियन ऑफ x, y
जैकोबियन y कोमा x के इक्विवेलेंट नहीं होगा, बल्कि किसके इक्विवेलेंट होगा, माइनस ऑफ जैकोबियन y कोमा x। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैकोबियन ऑफ y, ध्यान दें, जैकोबियन ऑफ y कोमा माइनस x। एंड लास्ट में इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैकोबियन ऑफ माइनस y कोमा x। ठीक है, तो ये जो सब जैकोबियंस लिखी हुई हैं, ये सब जैकोबियंस आपस में क्या होंगी, इक्वल होती है, बराबर होती है। तो यहाँ हम किसी भी एक रिलेशन को प्रूव कर दें और इसी तरह से बाकी रिलेशन यहाँ प्रूव किए जा सकते हैं। तो जैसे हम इस रिलेशन को प्रूव करते हैं तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। वापस वही जैकोबियन की क्या करें, हम यहाँ पर डेफिनेशन यूज करते हैं। तो हम वैल्यू निकालते हैं जैकोबियन ऑफ y कोमा x, नेगेटिव ऑफ जैकोबियन y कोमा x, इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्या मिलती है। तो जैकोबियन ऑफ y कोमा x की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं और उसको फिर जो वैल्यू मिलेगी इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो डेफिनेशन देखिए, जैकोबियन डेफिनेशन जो यहाँ समीकरण 1 में लिखी हुई है उसका यूज करें तो जैकोबियन ऑफ y कोमा x आ जाएगा यहाँ डिटरमिनेंट फॉर्म में, और साथ में नेगेटिव साइन है कि y की जगह x और x की जगह क्या लिखा हुआ है, y। देन डेल y अपॉन डेल u, डेल y अपॉन डेल v, x की जगह y एंड y की जगह x, डेल x अपॉन डेल u एंड डेल x अपॉन डेल v, ये डिटरमिनेंट आई। ठीक है, तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट लिखी जाएगी जैकोबियन y कोमा x की, और साथ में ये जैकोबियन y कोमा x को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, नेगेटिव साइन के। इसी को हमें प्रूव करना है, इसके इक्विवेलेंट जैकोबियन ऑफ x कोमा y के इक्विवेलेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब सिंपल देखिए, अब हम अगर इसको यहाँ सॉल्व करें, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए और इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, देखिए क्या मिलना चाहिए, बोलिए। इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ, चलिए यहां लिखता हूं मैं नीचे इसको, तो माइनस डेल y अपॉन डेल u मल्टीप्लाई बाय डेल x अपॉन डेल v। ठीक है, सिंपल, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस डेल y अपॉन डेल v एंड डेल x अपॉन डेल u। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां देखें, अब ये जो यहां पर लिखा हुआ है डेल x अपॉन डेल u, ठीक है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, डेल y अपॉन डेल v। ठीक है, तो जैकोबियन ऑफ x कोमा y इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर हम देखते हैं कि ये वाला टर्म तो क्या होती है, पॉजिटिव, और ये वाली टर्म क्या होती है, नेगेटिव, जैकोबियन x कोमा y के लिए। तो यहाँ पर इस नेगेटिव साइन को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है कि ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्म को हम पहले लिखें तो डेल x अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, डेल y अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, माइनस ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी और क्या मिलेगा, डेल y अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v एंड डेल x अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u। ठीक है, ये जैकोबियन, ये टर्म तो पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव, माइनस को मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको अगर हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट फॉर्म कि डेल x अपॉन डेल u v एट कांस्टेंट v एंड डेल x अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u। ठीक है, एंड नीचे आएगा डेल y अपॉन डेल y अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v एंड डेल y अपॉन डेल v एट कांस्टेंट v। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा, डेल x अपॉन डेल u मल्टीप्लाई बाय डेल y अपॉन डेल v। ठीक है, और यहाँ कांस्टेंट क्या है, u, माइनस इसको डेल x अपॉन डेल v, कांस्टेंट क्या है u, और इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है तो डेल y अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v।
तो ये जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया इसको डिटरमिनेंट के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। और ये डिटरमिनेंट जो है वो किसकी डेफिनेशन है, जैकोबियन ऑफ x, y। तो इस तरह से हम कहते हैं कि यदि इसका सीक्वेंस चेंज किया जाता है, x, y का सीक्वेंस चेंज किया जाता है, तो उसका जैकोबियन नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। अर्थात जैकोबियन ऑफ x, y इज नॉट इक्वल टू जैकोबियन y, x, बट जैकोबियन x, y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जैकोबियन y, x। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने इसको यहाँ प्रूव किया। इसी तरह से हम जैकोबियन x, y को जैकोबियन y, x के इक्विवेलेंट प्रूव कर सकते हैं, या जैकोबियन ऑफ -y, जैकोबियन ऑफ -y, x के इक्विवेलेंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो हमने यहां पर देखा स्टूडेंट्स कि जैकोबियन जो है गणितीय भौतिकी में जैकोबियन संकारक का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है, तथा इस जैकोबियन संकारक के क्या गुणधर्म होते हैं। तो इन गुणधर्मों और जैकोबियन जो हमने यहाँ सीखा है, इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम जैकोबियन संकारक का उपयोग गणितीय भौतिकी की अनेक समस्याओं में करते हैं, और इसका उपयोग हम क्वांटम यांत्रिकी की समस्याओं को हल करने के लिए भी करते हैं, जैकोबियन संकारक। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।